हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जितने भी पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सभी जो भी अवार्ड हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके लिख लिया है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। ये किनको मिला था? एंड्रिया मेजा को मिला था और ये है मैक्सिको की रहने वाली। उस समय भारत का जो प्रतिनिधित्व की थी वो थी एडलिन कैस्टेलिनो। ये तीसरे पोजीशन पर रही थी, मतलब टॉप 5 में इनका स्थान मिल गया था। ये तीसरे पोजीशन पे थी। 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब अभी जस्ट जो है अनाउंस हुआ है, तो सभी लोगों को पता है ये इंडिया को गया है, हरनाज संधू को। तो ये तो अभी नहीं आएगा क्योंकि जो है अभी करंट में ही, अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये तो नहीं आने वाला है। बल्कि ये भी याद रख लीजिएगा, फ्यूचर में कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। ये किनको मिला है? वो मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को मिला है। ये भूखमरी को कम करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसीलिए ये पुरस्कार दिया भी जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो ये याद रखना है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। ये किसको मिला है? तो 2021 का मिला है मारिया रेसा को। ये फिलीपींस की एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं और इनको ये अवार्ड 2021 का दिया गया है। अगर 2020 का पूछा जाता है, 2020 के विजेता हैं जीनेथ बेडोयर लीमा। ये कोलंबिया के रहने वाली हैं। तो अभी 2021 का आप याद रखिएगा, मारिया रेसा को ये अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुमाना सिन्हा सहगल को ये अवार्ड मिला है। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नाम आपको याद रखना है, रुमाना सिन्हा सहगल। नेक्स्ट है 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार किसको मिला है? मिला है आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड भारत में काम कर रहे करीब 50 वर्ष से कम उम्र के जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 का जो अवार्ड है वो मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है 26वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे मिला है? तो आशुतोष भारद्वाज को ये सम्मान मिला है। ये प्रसिद्ध आलोचक एवं पत्रकार हैं। पुस्तक इनकी है पितृबद्ध, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। अगर आता है पितृबद्ध किनके द्वारा लिखा गया है, तो आशुतोष भारद्वाज भी, ये भी सही जवाब हो जाएगा। और 26वां देवी शंकर अवस्थी आविष्कार के बारे में पूछा जाएगा, तो आशुतोष भारद्वाज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट 30वां सरस्वती सम्मान 2020। ये किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ये मराठी लेखक हैं और इनकी उपन्यास सनातन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये पुरस्कार किसके द्वारा, किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में अगर बात करें तो वासुदेव मोही को ये पुरस्कार मिला था। सिंधी साहित्यकार हैं ये, और इनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, 2019 में मिला है वासुदेव मोही को और 2020 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला हुआ है। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी और व्यास सम्मान भी। तो ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर शरद पगारे को। हिंदी लेखक हैं ये और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है। तो आप उपन्यास भी जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि वो उपन्यास का नाम दे दे और उसके लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। 2019 में ये पुरस्कार मिला है नासिरा शर्मा को। ये इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और दोनों याद रखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2019-20। ये दोनों एक साथ अनाउंस हुआ था। तो 2019 के लिए चुना गया है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। ये दिवंगत हैं, मतलब मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये ओमान के सुल्तान थे। ठीक, 2020 का ये पुरस्कार दिया जा रहा है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। इनके बारे में बहुत लोग जानते होंगे। बांग्लादेश के संस्थापक हैं और ये वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 में। 2019 का भी आपको याद रखना क्योंकि दोनों का अनाउंसमेंट एक साथ हुआ है। तो 2019 का मिला है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को और 2020 का मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपति थे प्रथम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021। ये तो मैंने किसी एग्जाम में देखा है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है। इस पुरस्कार को पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये प्रथम भारतीय हैं अमिताभ बच्चन, जिन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 जीता हुआ है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है इससे। नेक्स्ट है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर का नोबेल इसे कहा जाता है।
और 2 लोगों को ये मिला है, एने लैकेटॉन को और जीन फिलिप वैसल को। ये फ्रांस के दोनों आर्किटेक्ट हैं, तो आपको ये याद रखना है, एने लैकेटॉन और जीन फिलिप वैसल, ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग रत्न पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है विश्वभूषण हरिचंदन को, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये किन्हें मिला है? तो आंसर है, सही जवाब इसका रजनीकांत है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से इसकी शुरुआत हुई दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। और फिल्म जगत में, भारतीय फिल्म जगत में ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो रजनीकांत इसका सही जवाब है। रिचर्ड हेडली पदक और साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किन्हें चुना गया है? तो केन विलियमसन इसका सही जवाब है। देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो एक बार आप पढ़ेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि जब अगर आपके दिमाग से स्किप भी कर जाता है तो एग्जाम में अगर उसको ऑप्शन में एक बार देखेंगे तो आप उसको करेक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से ग्रुप है, आप वहाँ से इसका हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे PDF के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड डियोप को ये मिला है। किस नॉवेल के लिए मिला है? तो इनके द्वारा लिखी एक नॉवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो हो सकता है इस बुक का नाम लेकर के भी इनके राइटर का नाम पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि बुकर पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? तो डेविड डियोप को दिया गया है। नेक्स्ट है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन अब्राहम इंडिया के हैं, तो इन्हीं को मिला है 2020 का। तो पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों को की सुरक्षा के लिए जो जागरूकता फैलाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टोटल भारत में 24 भाषाओं में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, 4 भाषाएं हैं, उसके जो विनर हैं, विजेता हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ये लोग याद रख लीजिएगा इन नामों को। पहला है हिंदी के लिए जो विजेता हैं अनामिका, इनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, कविता संग्रह इनका ये भी है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। ये इंपॉर्टेंट है इनकी बुक का नाम, और कभी कभी बुक से रिलेटेड राइटर का भी नाम पूछा जा सकता है। उर्दू के जो विजेता हैं हुसैन उल हक, इनके उपन्यास अमावस के ख्वाब के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कन्नड़ में एम वीरप्पा मोइली, इनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी के भी पेपर में आ सकते हैं। हो सकता है कि अलग अलग सेट में अलग अलग भाषा से रिलेटेड साहित्य अकादमी पूछा जा सकता है। तो कम से कम इतना 4 तो याद रख लीजिए, 24 टोटल 24 याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है 18वां एबेल पुरस्कार 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 विनर हैं इस बार के, लास्जेलो लोवाज और AB विजर्सन को 2021 एबेल पुरस्कार ये दिया जाता है, और इसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। और इन्हें किस लिए दिया जाता है? कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी जो है, गणित और कंप्यूटर के विज्ञान के जो क्षेत्र है उसमें जो कड़ी है उसमें समावेश के लिए जो विकास का कार्य इन लोगों ने किया हुआ है, विकसित करने में जो मदद की है, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, लास्जेलो लोवाज, AB विजर्सन। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2021। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदेशी व्यक्ति किनको ये दिया गया है, और पद्मश्री भी हैं जिनके नाम बहुत बड़ी लिस्ट है, तो सभी लोगों को थोड़ा सा याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक बार ज़रूर आप उसको देखिएगा जरूर पूरी लिस्ट को। जो इम्पोर्टेंट है विदेशी व्यक्ति जिनको दिया गया है वो है शिंजो आबे। बहुत लोग ये जानते होंगे कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जापान के अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसके अलावा भी बहुत से पुरस्कार हैं, उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन ये जो PDF मैं दूंगा उसमें हैंड रिटन में लिखा रहेगा। इसके अलावा फिल्म फेयर 2021 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है थप्पड़ को, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं उनके मिला है इरफान खान को, और अभिनेत्री हैं तापसी पन्नू। ये अवार्ड तीनों मिले हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद से ऑस्कर पुरस्कार 2021 93वां ये मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को, और इसके डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, और यही अवार्ड डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी क्लो झाओ को मिला है। नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं ये। उसके बाद से अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस, द फादर मूवी के लिए इन्होंने
मुख्य अभिनेता का रोल किया था एंथनी हॉपकिंस को मिला हुआ है। अभिनेत्री का जो अवार्ड है फ्रांसेस मैकडोरमंड को मिला हुआ है और फिल्म है नोमैडलैंड के लिए मिला हुआ है। तो ये दोनों अवार्ड भी आप इसको याद रख लीजिएगा, बाकी उसको पीडीएफ में मैं लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन लोग को डाउनलोड करना है वो द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं और वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।